मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों सभी को मेरा प्रणाम है। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माता दुर्गा सबकी रक्षा करें। मित्रों आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा, त्रिपाती चक्र। त्रिपाती चक्र क्या होता है पहले इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। त्रिपाती चक्र वो चीज़ है जो यदि आपके कुंडली में नौकरी का योग है तो कब है, ये त्रिपाती चक्र के द्वारा पता चलता है। आपके कुंडली में विवाह का योग, अच्छे विवाह का योग है, तब वो कब आएगा, ये त्रिपाती चक्र के माध्यम से हमें पता चलता है। ये त्रिपाती चक्र एक वार्षिक कुंडली होती है जिसको हम वर्ष कुंडली के नाम से जानते हैं। वो वर्ष कुंडली में हम त्रिपाती चक्र बनाते हैं और त्रिपाती चक्र में जब वो घटनाएं होती हैं उस समय हमें कुंडली का जो प्रारब्ध है, जन्म कुंडली में जितने योग लिखे हैं वो किस वर्ष होगा, वो हमें त्रिपाती चक्र के माध्यम से पता चलता है। आपकी नौकरी लगेगी, ये जन्म कुंडली में आपको प्राप्त दिखा रहा है कि नौकरी लगेगी और सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन कब लगेगी, किस साल लगेगी, वो त्रिपाती चक्र दिखाता है। ये वर्ष कुंडली होती है। वर्ष कुंडली में आजकल जो इस वर्ष आपके साथ जो घटनाएं घटेंगी, शादी भी होगा, विवाह होगा, कुछ अशुभ घटनाएं भी आती हैं, ये साल आपका कैसा रहेगा वो हम त्रिपाती चक्र से देखते हैं। मित्रों पहले मैं आपको त्रिपाती चक्र बना के दिखाता हूं कि त्रिपाती चक्र बनता कैसे है। फिर जन्म कुंडली में हम त्रिपाती चक्र को कैसे हम ले आएंगे, जन्म कुंडली के ग्रहों को त्रिपाती चक्र में कहाँ बैठाएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो हमारी लास्ट तक देखना, तभी आप ये समझ पाओगे। मित्रों थोड़ा कठिन चीज़ है। देखिए त्रिपाती चक्र में पहले हम 3 लाइन पड़ी लाइन खींचते हैं, खड़ी लाइन 3 लाइन हम खींचते हैं। इन्हीं तीनों के ऊपर एक झंडा लगा देते हैं। त्रिपाती का मतलब होता 3 पताका। ये झंडा लग गया, 3 लाइन खींच दिए। अब हम 3 लाइन पड़ी भी खींचते हैं। 3 लाइन पड़ी भी मैंने खींच दिया। ठीक है मित्रों, 3 लाइन मैंने पड़ी खींच दिया। अब देखिए अब क्या होगा। अब इन लाइनों को हमें सब में आपस में मिला देना है। जैसे इनको मैंने मिला दिया इसमें, ठीक, इनको मिला दिया मैंने इसमें, इनको मिला दिया इस लाइन में। तीनों लाइनों को मैंने मिला दिया। उसी प्रकार से इधर से इनको हम इसमें मिला दिए, ये लाइन इसमें मिला दिए और ये लाइन हम इसमें मिला दिए। अब वही चीज इधर से भी है। इधर से देखिए, इनको हम इधर से मिला दिए, इनको इधर से मिला दिए और इनको हम इधर से मिला दिए। अब वही चीज हम इधर से मिलाएंगे। तो अब ये लाइनें, ठीक है भाई साहब, अब इधर से भी मिला दिया मैंने, ये मिल गया, इनको मैंने मिला दिया और इनको भी मैंने मिला दिया। अब आप देखोगे तो इसमें टोटल 12 लाइनें हो जाएंगी, जो 12 राशियों की जगह बन गई। यहाँ हम लगन बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? लगन को मैं इसमें बैठाता हूँ।
एक, ये एक हो गया, दो हो गया, ये दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। ठीक, लगन को हम एक मानते हैं। अब लगन जो जन्म कुंडली की लगन है वो तो हमारी यहीं आके बैठ जाएगी। जन्म कुंडली की लगन जो है वो यहाँ बैठेगी। बाकी अगर किसी की वृश्चिक राशि है लगन की, तो वृश्चिक के 8वां नंबर हम यहाँ लिखेंगे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से हम 12 राशियों को बैठा देंगे। अब मैं बताता हूँ जन्म कुंडली में कहाँ से, जैसे मान लीजिए बाई चांस आपकी ये जन्म कुंडली है, ठीक, बड़े ध्यान से आप देखना। जैसे ये जन्म कुंडली है, किसी की वृश्चिक राशि है, या छोड़िए किसी की मिथुन राशि है, मिथुन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, सूर्य, शनि, बुध यहाँ बैठे हैं, मंगल मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, राहु यहाँ बैठे हैं, ठीक है जी, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, और फिर केतु यहाँ आ गए, गुरु जी यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति। ये मैंने एक कुंडली बना दिया। ये किसी की कुंडली है भी, वास्तव में किसी की कुंडली है ये। तो ये जैसे ग्रह बैठ गए, और यहाँ अब हमें इस त्रिपाती चक्र में बैठाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे लगन 3 है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ हम 6 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, 8, 9, 10 और 11, 12, इनको मैं मिटा देता हूँ, 1 और 2। ये हम राशियों को बैठा दिए। लगन जहाँ बैठी हुई है, हम लगन, ये बीच का जो पताका होता है ये लगन का होता है, लगन हमने बैठा दिया। अब हमें ग्रहों को बैठाना है। तो ग्रहों का बैठाने का एक नियम है। वो नियम क्या है? नियम ये है कि यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा है, इसलिए मैं, नियम ये है कि जितने वर्ष बीत गए, जैसे किसी का 40, कोई आदमी 41 साल का हो गया, तो 40 वर्ष बीत गए। उस बीते हुए वर्ष में अगर हमें चंद्रमा को रखना है, चंद्रमा जैसे हमें, चंद्रमा यहाँ बैठी है, चंद्रमा का पहले ध्यान देना। इसमें विशेष रूप से चंद्रमा और लगन विशेष रूप से होते हैं। अगर चंद्र लगन और जन्म कुंडली के लगन से पापी ग्रह कोई भेद करता है, दृष्टि करता है, उस समय उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अगर वही शुभ ग्रह कोई दृष्टि करता है तो उस साल उसका बहुत बढ़िया धन, नेम फेम सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये बड़ी वर्ष कुंडली देखने का नियम है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमें चंद्रमा को बैठाना है, तो चंद्रमा बीत गया कितने साल? 40 साल। अगर किसी के कुंडली में 41वें साल की वर्ष कुंडली चल रही है, तो इसका मतलब 40 साल उसका बीत गया। तो उस 40 साल में चंद्रमा के लिए हम 40 गुणे 9, 40 भागे 9, 40 में हम 9 से भाग देंगे। 40 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 9 चौक 36, 36 आया। और शेष कितना बचा? 36
और 4 40, तो ये 4 शेष हो गया। तो हम जितने शेष आए हैं वहां से हम चंद्रमा की 4 गिनती करेंगे। 1 2 3 4, मतलब चंद्रमा अपने कर्क राशि में आ गया, चंद्रमा अच्छा हो गया। अब यहाँ मेष राशि कहाँ है? मेष राशि यहाँ बैठी हुई है। तो यहाँ से हम 1 2 1 1 2 3 4 चंद्रमा को हमने बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया। ठीक है जी। यहाँ से जो हम गिनेंगे 1 1 2 3 4, नहीं सॉरी, चंद्रमा यहाँ नहीं आएगी, 4 गिनती है तो चंद्रमा यहाँ आएंगे। अब ये लाइन, ये यहाँ चंद्रमा बैठ गए। अच्छा, दूसरा नियम है, मंगल और राहु केतु को हम 6 में भाग देते हैं। बीते हुए वर्षों में, जैसे 40 वर्ष बीत गया तो 40 वर्ष में हमें 6 से भाग देना है। तो 40 भागे 6, ये मंगल और राहु केतु का सूत्र है, इनको बैठाने के लिए है। और मैं आगे अभी और आपको बताऊंगा। तो 40 में अगर 6 से भाग दिया कितना होगा? 6 35, 6 36, तो 6 36 हो गया। और इसमें भी 6 35 36, 4 इसमें भी शेष आ गया। अब मंगल और राहु केतु, जैसे मंगल यहाँ बैठे हैं मकर में, कर्क में, तो कर्क के मंगल 1 2 3 4, 4 राशि हमें आगे लिखनी है। 1 2 3 4, तो कर्क से आप काउंट करिए 4, 1 2 3 4, तो यहाँ आ गए मंगल जी। अच्छा जी, और राहु केतु का, राहु केतु के भी 4 4 आएंगे, लेकिन राहु और केतु का हम उल्टी दिशा से काउंट करते हैं, क्योंकि राहु केतु सदैव बकरी रहते हैं। तो राहु कहाँ बैठे हैं? 6वें में बैठे हैं। हम इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे गिनती। 1 2 3 4, सिंह राशि में राहु आ गए। अब सिंह राशि यहाँ कहाँ है? तो यहाँ आ गए राहु जी। ठीक है जी। केतु का इसी प्रकार से, केतु कहाँ बैठे हैं? वृषभ में बैठे हैं। वृषभ से उल्टा चलेंगे, 1 2 3 4, कुंभ राशि में जहाँ है वहाँ केतु को बैठाइए। अब यहाँ भैया केतु जी बैठ गए, ये कुंभ राशि है। ठीक, राहु और केतु की गणना सदैव हम उल्टी से करते हैं, क्योंकि ये हमेशा बकरी रहते हैं। अब रही बात, कौन कौन से ग्रह बच गए? सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र। इनको हम, जैसे 40 साल बीता है वर्ष का, 40 साल का आदमी हो गया, 41वें में गया है, तो 40 साल में हमें फिर 4 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 4 से। तो जैसे 40 साल बीत गया, अब बृहस्पति जी को हमें बैठाना है। मान लीजिए गुरु को बैठाना है, तो गुरु को तो उस 40 में भाग देंगे किससे? 4 से। अब 4 से 4 दाएं 40, शेष कुछ बचा ही नहीं। शेष कितना बचा? 0 बचा। अब हम क्या करेंगे? हम 0 पे ही बैठा देंगे ना, वही गुणांक 4 ही फिर माना जाएगा। अगर किसी शेष में 0 बच जाए तो वहाँ हम 4 का गुणांक मानते हैं। अगर 9 का भाग दिए 0 बच जाए तो 9 को लेते हैं। 6 का भाग दिए 0 बच जाए तो हम 6 को ही लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ 4 ले लिया। ठीक, अब बृहस्पति जी कहाँ बैठे हैं? गुरु जी यहाँ बैठे हैं। 1 2 3 4, वृषभ राशि में गुरु जी बैठ जाएंगे। वृषभ राशि कौन है? यहाँ आपके बैठ गए गुरु जी। ठीक है जी।
यहाँ गुरु जी बैठ गए। अब बुध जी को लीजिए, बुध जी मिथुन बैठे हैं, 1 2 3 4, कन्या में मिथुन जी आ गए, जो है बुध जी कन्या में आ गए। बुध अभी बड़ी मजा आएगी, अभी आप देखते रहना, केवल काटना मत। शुक्र जी भी आ गए कन्या में ही, शनि जी, यहाँ शनि जी हो गए, सूर्य भी यहीं आ गए। ठीक, और कौन बचे? शुक्र जी। शुक्र जी कहाँ बैठे हैं? शुक्र जी यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में। अब यहाँ से हम 4 भाग आगे गिनेंगे, 1 2 3 4। सिंह में शुक्र जी आ गए। अब इसका परिणाम देखिए क्या लगन को कितने ग्रह देखते हैं। अब देखिए, ये तो मेरी लगन हो गई। अब लगन को देखने वाले कौन लोग हो गए? कन्या राशि में जितने लोग बैठे हैं देखेंगे, और मीन राशि में जितने लोग हैं वो देखेंगे, और धनु राशि में जितने लोग हैं उतने लोग देखेंगे। तो यहाँ कन्या लगन पर देखिए, इधर मीन में तो कोई है नहीं, कोई नहीं देखेगा। इनको हम भेद कहते हैं। अगर कोई ग्रह लगन को देखता है तो वो भेद कर रहा है। अब धनु में भी कोई नहीं है, लेकिन लगन में सूर्य शनि बुध तीनों हैं। ये तीनों लोग इस साल इस कुंडली वाले को सूर्य शनि बुध ये भेद कर रहे हैं। अब सूर्य शनि दोनों क्रूर ग्रह हैं, और बुध क्या है? इनके साथ होकर के ये भी क्रूर हो गए। इस समय इनका स्वास्थ्य प्रभावित रहने वाला है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव आएगा। और अगर कुंडली में सूर्य मजबूत है, अब देखिए, अब यहाँ कुंडली भी देखनी है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत है तो इसी साल इनको गवर्नमेंट सर्विस भी मिलेगी, क्योंकि ये लगन को भेद कर रहे हैं। बुरा भी है तो अच्छा भी। अच्छाई बुराई कहाँ से देखेंगे? हम जन्म कुंडली से देखेंगे। अगर शनि लगन में किसी का विवाह योग करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि विवाह इनका अच्छा होगा या नौकरी अच्छी होगी, कब होगी? इसी साल होगी, क्योंकि शनि जी लगन को दृष्टि कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों क्रूर ग्रह हैं, हेल्थ इशू भी कुछ करेंगे जरूर, कुछ स्वास्थ्य में इनके प्रॉब्लम आएगी अब की साल। बुध जो है जिनके साथ रहते हैं भैया, उन्हीं के साथ ये मिल जाते हैं। जैसे पानी है, दूध में डाल दो सफ़ेद हो जाएगा, काले में डाल दो तो काला हो जाएगा। वही बुध जी की हाल है। ये न तो पापी हैं और न तो पुण्यात्मा है, दोनों जिनके साथ हैं वही हो गए। राम के साथ राम, श्याम के साथ श्याम। अब चंद्र को देखिए, क्या चंद्र इस समय पीड़ित हो रहा है? इस साल चंद्र पीड़ित हो रहा है। चंद्र को कौन से देखेंगे? एक तो सीधी रेखा देखिए, वृश्चिक राशि में जो ग्रह बैठेंगे उनको देखेंगे, और जो ग्रह इधर देखिए कुंभ में जो बैठेंगे चंद्र को देखेंगे, और जो सिंह राशि में जो बैठेंगे तो सिंह राशि में शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। शुक्र शुभ ग्रह होते हैं और राहु अशुभ ग्रह होते हैं। राहु का देखना चंद्र को ग्रहण लगता है, और शुक्र का देखना इनको, चंद्र अगर शुक्र को देखें और शुक्र चंद्र को देखें, ये सारे आपस में भेद करते हैं। चंद्र इनको देख रहा, ये इनको देख रहा। विवाह इनका इसी साल होगा, क्योंकि शुक्र के कारक, विवाह के कारक शुक्र जी हैं। शुक्र जी विवाह के कारक हैं। विवाह इनका इसी साल होगा, ये भी तय हो रहा है। नौकरी भी इनको इसी साल मिलेगी और विवाह भी इनको इसी साल मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली
अगर प्रोमीज करती है तो ये समय बताती है वर्ष कुंडली आपकी। राहु भी दृष्टि कर रहे हैं, थोड़ा सा ये मन से पीड़ित भी होंगे, स्वास्थ्य भी प्रभाव होगा क्योंकि लगन भी पीड़ित हो गया और चंद्र भी पीड़ित हो गई। इस साल इनको कोई बीमारी भी होने वाली है। ठीक है मित्रों, ये सारी चीजें हम आप त्रिपाती चक्र से देखते हैं। त्रिपाती चक्र ये आचार्य डिग्री का है। हो सकता है नॉर्मल ज्योतिषियों को ये चक्र न मालूम हो। जितने लोग आचार्य किए हैं, पहले अलंकार है, फिर आचार्य है, फिर पीएचडी वगैरह है, ये उच्च स्तर के लोगों को जानकारी होती है। वैसे और भी लोग जानते होंगे। वर्ष कुंडली जब हम देखते हैं तो हम त्रिपाती चक्र बनाते हैं और त्रिपाती चक्र से ये तुरंत पता चल जाता है कि अब की साल इनके साथ क्या होने वाला है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को आप पूरा देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत, और आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली। अपने कुंडली में आप इस प्रकार से चक्र बना के देख सकते हैं कि मेरे साथ कौन सी घटनाएं घटती हैं। अगर आपको कुंडली की विवेचना करानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आके 9650561684 मेरा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देख करके मैं पूरा आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में इस समय इस अब की साल क्या क्या घटनाएं घटेगी, विवाह होगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। माता दुर्गा आप लोगों को कल्याण करें।